नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूँ शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न लियो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ और अल्टीमेटली क्या ब्लॉकेजेस रहता है आपके एस्ट्रल और आपके फिजिकल बॉडी में, उसके बारे में जानेंगे। क्या रेमेडीज़, क्या साउंड हीलिंग टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए। तो आप तक पॉजिटिव एनर्जी भेजा जा रहा है। बी रिलैक्स। तो ये जानते हैं आपके करियर में क्या मैसेज है, करियर को आप कैसे चेंज कर सकते हो, करियर से आप आपके लाइफ का क्या मकसद ढूंढ सकते हो, और कहाँ फेलियर था आपका वो रिपीटेशन आपके लाइफ में ना आए, मनी रिलेटेड जो इशू है वो कैसे सॉल्व होगा। द एम्प्रेस कार्ड नंबर थ्री है क्रिएशन। एम्प्रेस कार्ड है लग्जरी, अबैंडेंस, फेमिनिन एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्क कर लीजिए, एम्प्रेस कार्ड इज नथिंग बट द फेमिनिन, ट्रू फेमिनिन एनर्जी, कंपैशन, लव, नर्चरिंग, क्रिएशन क्रिएशन क्रिएशन। 3 बार लिखो आप, ओके? 3 बार लिखिए क्रिएशन with your proper intuition। एंड ये एक कार्ड है जो कहता है कि आप जब तक आपके नेचुरल क्वालिटी के साथ नहीं जुड़ोगे, एम्प्रेस कार्ड का जो शक्ति है संपूर्ण तरीके से आपको मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए वो नेचर में बैठी हुई है। और ये कार्ड है कि आप आपके शुक्र को भी मजबूत करो। आप देखोगे, आप अगर गेमिंग इंडस्ट्री में हो, ज्वेलरी इंडस्ट्री में हो, अगर आप गारमेंट्स सेल करते हो, या तो आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी हो, अगर आपने आपके शॉप को, आपने ऑफिस डेस्क को, या तो खुद को सजाया है, आपने खूबसूरत रखा है खुद को, आप देखोगे कस्टमर्स, क्लाइंट्स, आपके बॉस, आपके सबऑर्डिनेट्स, कॉलिग्स सब मनमोहित होंगे आपके साथ, बात करेंगे आपके साथ, जुड़ेंगे आपके साथ। तो ये कार्ड कहता है कि अंदरूनी जो शुद्धिकरण है आपको करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ खूबसूरती जो है सिर्फ अंदर नहीं, इस टाइम आपको बाहर भी करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा आप नेचर से जुड़ोगे, प्रकृति के साथ जितना ज़्यादा जुड़ोगे, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर जो प्रकृति है उसका भी वाहजिक रूप आपको देखने को मिलेगा, आपका नेचुरल क्वालिटी के आपको जानने को मिलेगा। सो यू आर क्रिएटिंग समथिंग बिग। एंड एस ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स होता है डिवाइन के तरफ से आपके पांचों इंद्रियों को फुलफिल करने के लिए, आपके इमोशन को फुलफिल करने के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए एक ऐसा ऑफर आ रहा है, नया बिगिनिंग, नया स्टार्ट, जो आप दिल खोल के कार्य कर सकोगे और उसमें आपको कभी भी नाकामयाबी हासिल नहीं होगी अगर आपने प्रॉपर इंट्यूशन, प्रॉपर स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ वो कार्य को करते हो। क्योंकि ये जो है बहुत ही प्योर एक ऑफ़र है जहाँ पे आपके बहुत सालों के फेलियर को भी भुला सकता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको पैसे ना भी मिले, लेकिन जब आप आपके खुद के नेचुरल क्वालिटी के साथ जुड़ के काम करना चाहोगे, आपको अगर छोटा सा एक शॉप भी ओपन करना है, अगर आपको ऐसा फील होता है आप स्वतंत्र रह के वो करना चाहते हो, उसमें भी आपको अगर महीने का भी
15, 20, 25 जितना भी आ जाए, लेकिन दिल से आप खुश हो, वो कार्य आप कर रहे हो। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको अगर टैरो रीडर बनना है, आपको अगर हीलर बनना है, आपको अगर पैसे ज़्यादा नहीं मिल रहे, आप खुश हो, खुश ब्लिस फील करते हो, प्रेशर नहीं, बॉस का डांट नहीं सुनते हो, खुद का एप्रिसिएशन आप खुद करते हो, तो वो कार्य के लिए आपको चुना जा रहा है। क्या आप रेडी हो? कुछ स्पिरिचुअल वर्क आप करोगे, आप टैरो रीडिंग सीख सकते हो, आकाशिक रीडिंग सीख सकते हो, आप एनर्जी हीलिंग सीख सकते हो, आप योगा प्राणायाम सीख के इन फ्यूचर लोगों को मदद कर सकते हो। सो समथिंग इज चेंजिंग इन योर लाइफ। या द हर्मिट कार्ड नंबर 9 हर्मिट कार्ड, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सिंबल है, ये लैंटर्न के अंदर जो स्टार है, हेक्सागन है, हेक्सागन हो मिलके होता है 2 ट्रायंगल, एक है अपराइट ट्रायंगल और एक है इन्वर्टेड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपके और हमारे जो शिव और शक्ति है इसका मिलन दिखाता है। हर्मिट कार्ड ये सिर्फ सॉलिट्यूड नहीं होता है, ये सिर्फ गर्लफ्रेंड को छोड़ के, बॉयफ्रेंड को छोड़ के, या तो ऑफिस के जॉब छोड़ के पहाड़ में चला जाना, नॉट लाइक दैट। आप एक इंट्रोस्पेक्शन में निकलते हो, घर बैठे हुए भी या तो ऑफिस जाते हुए भी, बार बार एक सवाल आप खुद से करते हो, इस धरती पे आप क्यों आए हो? ये सवाल आप दिन रात पूछते हो। तो हर्मिट कार्ड आपको ध्यान, ज्ञान और आपको भक्ति के द्वारा एक ऐसा दिशा दिखाएगा जहाँ पे आप आपके रास्ते ढूंढ पाओगे। ओके, द एम्प्रेस कार्ड जहाँ पे देवी शक्ति आपके साथ रहेगी, धरती माता की शक्ति आपके साथ रहेगी, आपके अंदर जो प्योर तत्व है उसको आप बाहर निकाल रहे हो, नए ऑफर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, जो भी समस्याएं थी आपकी वो धीरे धीरे तभी जाएगा जब आप एक डिवाइन लाइट के साथ जुड़ोगे। नॉट एक्सटर्नल लाइट, दैट लाइट शुड कम इंटरनली। तो हर्मिट कार्ड आपके शिव शक्ति का मिलन दिखाता है, इडा पिंगला का मिलन दिखा रहा है, आपकी फेमिनिन और आपकी मैस्कुलिन एनर्जी का एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है जहाँ पे ड्युअलिज्म सिंगुलैरिटी में चला आता है। तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? ओके, नाउ 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके सोलर प्लेक्सस चक्र चमकने लगेंगे, आपका मूलाधार चक्र चमकने लगेंगे, आपका अनाहता चक्र भी चमकने लगेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर ये आपको महसूस हुआ है, पहले भी बहुत सारे लोगों के लिए 3 साल हो गया ये सोचते हुए कि मुझे जॉब या बिजनेस के लिए कहीं और जाना है और वो जा नहीं पाए, और जहाँ पे रहते, जहाँ पे काम करते, जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे तरक्की भी नहीं हो रहा है। आप प्रकृति के साथ जुड़ो और खुद का जो प्रकृतित्व रूप है उसको आप लेके आओ, आपके कॉन्शियस माइंड पे एक्सेप्ट करो कि अगर प्लान ए से मेरा काम नहीं हो रहा है, इस जगह में रह के काम नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अकेला रह जाता हूँ, अकेला ही करना पड़ता है, कुछ ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता हूँ, लेकिन ज़्यादा स्पिरिचुअल होके आपको कलयुग में सिर्फ गुफाएं मिलेंगी और भिक्षाएं मिलेंगी। सरवाइव करना है, अगर आप गृहस्थ हो ना, तो आपका जो ऑरा है वो आउटवर्ड्स होना चाहिए, नॉट इनवर्ड्स। इनवर्ड्स तब होनी चाहिए जब आप एक हीलर हो, जब आप किसी के साथ रह के हील कर रहे हो। इनवर्ड रखो अपनी एनर्जी को, आपके ऑरा इनवर्ड रखो। लेकिन जब आप रोज मर्रे की ज़िंदगी में ऑटो वाला, रिक्शा वाला, आपके बॉस सब्जी वाला, या तो गारमेंट शॉप में किसी से मिलने जा रहे हो, किसी के साथ आप जब भी आदान प्रदान करते हो एनर्जी, आपके ऑरा एक्सटर्नल होना चाहिए। ओके, क्योंकि आप बहुत जल्दी लियो अफेक्टेड हो जाते हो। कोई भी आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, आपको
सडन शॉक होता है जो बहुत देर के बाद आपको पता चलता है कि और आपका श्रिंक हो चुका है और उसका थॉट लेके आप बैठ गए हो जो किसी काम का नहीं है। सो आप जितना मणिपुरा चक्र पे ध्यान दोगे, मूलाधार पे ध्यान दोगे, आप देखोगे जहां पे रह के आपको फायदा नहीं हो रहा था आप वहां से निकल के जाओगे आगे, और कोई बिजनेस, कोई एजुकेशन या तो जॉब के लिए आप फॉरेन का ट्रिप भी कर सकते हो इसमें। और 3 ऑफ वॉन्ड्स अगर आ रहा है, ये कह रहा है कि आपको फॉरेन जाने का बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर आपने वीज़ा अप्लाई नहीं किया, आप कर सकते हो, आपको ज़रूर वो मौका मिलेगा। अगर जॉब बिजनेस शिफ्ट करना चाहते हो, दिस इज़ वेरी गुड टाइम। जहाँ पे रह के अप्लाई करके आपका जॉब नहीं लग रहा था, ट्राई समथिंग एल्स, समवेयर एल्स। द फूल कार्ड एक नया रूप आपको लेके इस धरती पे फिर से जीवन का शुरुआत करना पड़ेगा। फुल चेंज। ऐसे घुट के मत रहो आप, सिर्फ स्पिरिचुअल मत हो जाओ। स्पिरिचुअलिटी पे आप तभी आते हो जब कुछ मुसीबत आपका पीछा छोड़ता नहीं है, राइट? तो वो एक ठीक है, आपके लाइफ की जर्नी में आपको पता चल रहा है कि लाइफ में कितने सारे मुश्किल हालात होते हैं, कैसे कैसे उसको टैकल किया जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ को आप खुल के नहीं जीते हो। फुल कार्ड, द शून्य कार्ड, ये कहता है कि लाइफ को खुल के जीने के लिए जो आनंदित अवस्था होनी चाहिए आपके अंदर, वो नहीं है अभी भी। वो तब होगी जब आपके मूलाधार चक्र के साथ आपके अनाहत चक्र, आपके मणिपुरा चक्र का जागरण होगा। डर चला जाएगा, केयर फ्री हो जाओगे आप, केयरलेस नहीं, केयर फ्री। समाज क्या कह रहा है, घर वाले क्या कहेंगे कि तूने इतना बड़ा ऑफिस से नौकरी का रिज़ाइन दे दिया और छोटा मोटा काम कर रहा है। लेकिन छोटा मोटा काम तो आपका दिल से आ रहा है। आप अगर हीलर भी हो, एक क्लाइंट से आपको अगर 500 रुपये भी मिलते हैं, आपका दिल में तसल्ली होगी, क्योंकि आपके वजह से कोई और हील हो रहा है। जहाँ पे ऑफिस में या तो कोई भी ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सिर्फ आपके दिमाग को चूसा जाता है, शरीर को तोड़ा जाता है, और वहाँ पे वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं और आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो। तो ये जो कंडीशन है, फुल कार्ड क्या करते हैं, सारे कंडीशंस को बोलते हैं आई डोंट केयर। आई डोंट केयर का मतलब ये नहीं कि केयरलेस हो गया, राइट? सो आपको अगर ये छोटा सा शब्द समझ में आ रहा है कैसे केयर फ्री होना है, तो आपकी लाइफ अभी से चेंज हो जाएंगे। स्टार्ट इन न्यू लाइफ, ओके, एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, आपके लव रिलेशनशिप के बारे में देखते हैं। 3 of Pentacles, nice. Ace of Swords, Ace of Swords, and 3 of Pentacles. Combination is very nice. Why? Number 3 again, creation. So for you, 3, 3, 3. This kind of combination of number 3 will be very more important for next 3 months. Relationship में कोई है जो वो खुद के लाइफ में बिजी है। आप अगर जानना चाहते हो वो आपके लिए क्या इमोशन रखते हैं अभी, जो आपके रिलेशनशिप में, देखिए, जो आपके रिलेशनशिप में 7 ऑफ वॉन्ड्स हुआ था, नंबर 7 होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे बहुत सारी बाधाएं थी, रिलेशनशिप को बहुत भागों से तोड़ा गया था, और उसमें उनके घर वाले भी शामिल थे। ये आपको भी पता है या तो आपको नहीं पता है। आपने बहुत बार पूछा क्या हो गया कि तुम इतना अचानक से मूव ऑन करने लगी, बात करने बंद कर दिए, कांटेक्ट रखा नहीं। जितना भी आपने क्वेश्चन किया होगा उसका कोई उत्तर आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि बहुत सारे बाधाएं थी उस इंसान के मन में और शरीर में इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए। लेकिन जब ये रिलेशनशिप से आप दोनों का फुली डिटैच हो गया है, तो अभी ऑन ऑफ आप दोनों के बीच बात होती है, लेकिन इमोशनल कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे।
मेनली थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ वेरी गुड कार्ड। जब वो इंसान चाहते हैं इस रिलेशनशिप को फिर से क्रिएट करना, रिक्रिएट करना, लेकिन उससे पहले वो अपने लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, या तो चाहती है। और कोई नया एजुकेशन सिस्टम में वो है और इन फ्यूचर होंगे, और कोई नया जॉब ऑफर उनको मिला होगा, कोई बिजनेस वो शुरू किया होगा। जब तक उसमें उनका एक 50% स्टेबिलिटी ना हो जाए, तब तक एस ऑफ सोर्ड, नया बिगिनिंग, थॉट का, आइडियाज़ का, कम्युनिकेशन का, डिसीजंस का नहीं होगा। लेकिन एक अच्छी बात है, यहाँ पे कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, सिर्फ छोटा सा जो बाधाएं है सेल्फ रिफ्लेक्शन वो कर रहे हैं। तो देखा जाए यहाँ पे प्राण ऊर्जा उनका, और जो पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट, वो डोमिनेंट रहेगा। फायर एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो थक चुकी है सबको समझाते समझाते। या तो आपको भी ये समझाने लगे थे कि अभी मुझे रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने लाइफ में बिज़ी होना चाहता हूँ या तो बिज़ी होना चाहती हूँ। तो एक्शन ओरिएंटेड मैं नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे उनका एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होगा, और ये हेल्पफुल है। वो इंसान आपके और तभी आएगा जब आप दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्डिंग और स्पिरिचुअल बॉन्डिंग होगा। तो आप अगर उनको अपने लाइफ में लेके आना चाहते हो, अपने मैनिफेस्ट किए, तो एस ऑफ सोर्ड्स कहता है कि स्पिरिचुअल बॉन्डिंग के लिए आप ध्यान कीजिए, अपना प्राण ऊर्जा जो है उसको बढ़ाइए आप। ठीक है, नाउ व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ मोर, वो क्या करना चाहेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे चेंजेस वो लाना चाहते हैं उनके लाइफ में। क्या सिचुएशन था आप दोनों के बीच जहां पे आप दोनों सेपरेट हो गए, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स ऑलरेडी वो सेल्फ रिफ्लेक्शन पे है, और इन फ्यूचर वो करना चाहते हैं एक एक्शन ओरिएंटेड चेंजेस, जहाँ पे वो जब भी सोचते हैं आपके साथ बात करना, आपकी ओर आना, आपसे जुड़ना, आपसे मिलना, लेकिन वो थम जाते हैं ये सोच के कि मुझे फैमिली मेम्बर्स को जवाब देनी है, उनके साथ रहना है, उनके साथ कार्य करनी है, उनका बिजनेस हो सकता है या तो घर वाले उनको डोमिनेट कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं से उनके साथ जुड़ के कोई क्रिएशन में है, उससे निकल के नया थॉट, नया कम्युनिकेशन लेके आएंगे। वो नेक्स्ट 3 वीक्स टू 3 मंथ्स में एक फिर से आपके दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगा, देयर इज नो डाउट। लेकिन वो जब आएंगे आपके पास तो रोमांटिक कम्युनिकेशन के लिए नहीं आएंगे, कुछ है जो कट एंड थ्रू वो बात करेंगे, जो मुझे अभी फील हो रहा है। कुछ छोड़ के आना पड़ेगा उनको जहाँ से वो आ रहे हैं। कोई अगर रिलेशनशिप में वो चले गए थे, जहाँ पे मुझे यहाँ पे लगता है कि बहुत ही कम लोगों की लिए है, जो रिलेशनशिप से वो छोड़ के जो रिलेशनशिप के लिए आपको छोड़ के चले गए, बहुत सारे कम लोगों के लिए है। वो रिलेशनशिप में उनको बहुत ज़्यादा ही डोमिनेट किया जाता है, बल्कि उनके अच्छे के लिए हो, बुरे के लिए हो, डजेंट मैटर, बट आपसे मिलके जो उनका इमोशनल एक कनेक्शन बनता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन बनता है, वो फील नहीं कर पाते उस इंसान के साथ। एक मैस्कुलिन एनर्जी है, एक मैस्कुलिन एनर्जी है जो बहुत ही डोमिनेंट है। ये उनके फादर हो सकते हैं, उनके बड़े भाई हो सकते हैं, उनके मामा, चाचा, काका, ताऊ हो सकते हैं, जो आप जानते हो। या तो वो अगर कोई ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में था या तो थी, जो भी है, उनके अंदर मैस्कुलिन पावर बहुत ज़्यादा है। वो अगर फीमेल भी है, उनके अंदर मैस्कुलिन पावर, डोमिनेंट पावर बहुत ज़्यादा है। तो वो सब चीज़ छोड़ के आना चाहते हैं आपके पास, एक नया रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए, एक कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में रखने के लिए। सो व्हाट अबाउट फॉर सिंगल्स?
फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिंगल नंबर 4 स्टेबिलिटी। तो ये कार्ड कहता है कि आपके लिए नेक्स्ट 4 वीक्स टू 4 मंथ्स में कोई प्रशस्त रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है फॉर योर मैरिज, एटलीस्ट फॉर मैरिज, बट इट्स नॉट ए मैरिज कार्ड बट इट्स स्टेबिलिटी कार्ड। आप जितना ज़्यादा आफ्टर 4 मंथ्स, ध्यान से सुनो अभी, आफ्टर 4 मंथ्स आपके पास एक अमाउंट ऑफ मनी रहेगा जो आपने पहले इन्वेस्ट किया था। 4 साल पहले का भी जो इन्वेस्टमेंट है, 4 महीने का भी जो पहले का इन्वेस्टमेंट है, वो आफ्टर 4 मंथ्स आपको कार्य देगा और उसी समय आपका मैरिज प्रपोजल होगा। तो आपके पास अगर मनी स्टेबिलिटी हो रही है तो आपके मन और बुद्धि में वो पॉजिटिविटी वाइब्रेशन आ रहा है टू गेट मैरिड और फॉर ए न्यू रिलेशनशिप। अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारे हीलिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना है, जहाँ पे हम आकाशिक रिकॉर्ड, टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से, रेकी हीलिंग के माध्यम से, क्रिस्टल और साउंड हीलिंग के माध्यम से, योगा प्राणायाम के माध्यम से जो साइंटिफिक वे में आपको हील करवाएंगे। 3 मंथ्स का हीलिंग प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 9 नवंबर नेक्स्ट बैच लॉन्च हो रहा है। वी आर इन्वाइटिंग यू टू जॉइन विद अस। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।